दो बच्चे स्टेट गए? 2 बच्चे हैं, एक गुलनार बानो और एक ये। और वो अभी आई थी? अभी हम 2 दिन पहले आए हैं। तो आगे क्या विचार है? स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना ये लोग याद करते हैं। इसको वो भी लिख दी तुम तय करो। लिख सकते हैं? अब लिखो आप लिखो, चलो बहुत बढ़िया। अभी बैठ। मेरा नाम, मैं आपसे ये पूछना जिला कलेक्टर के रूप में हमारे चित्तौड़ में अधिकारी है, तो कलेक्टर के लिए कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं? अच्छा इसकी एक परीक्षा होती है, तो ये इसका भी एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम कहते हैं उसको। उसके लिए ग्रेजुएशन करनी होती है। मैंने इंजीनियरिंग करी थी और उसके बाद मैंने 2-3 साल नौकरी भी करी प्राइवेट में। उसके बाद फिर मेरे को किसी ने गाइड किया कि ये नौकरी आप ट्राई कर सकते हो, आपकी रुचि है, ऐसे होता है ना सोशल काम करने में उसकी। तो फिर मैंने इसके बारे में सोचा। आप अभी 10th में हो, 10th कर लिया आपने, 11th में आ गए हो, तो आप सोच सकते हो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कहते हैं बहुत कठिन एग्ज़ाम भी है और पूरे देश में बहुत लोग देते हैं, 30 से 40 लाख बच्चे देते हैं और 800 लोगों का सिलेक्शन होता है एक साल में। उसमें से भी 180 लोग आईएएस होते हैं 800,000 में से। तो इसलिए कठिन एग्ज़ाम में तैयारी जो है वो बहुत पहले से शुरू करो, ऐसा दबाव नहीं बनाना है। केवल ये ज़रूर है कि आपके मन में है ऐसा, तो अभी से अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाओ। जनरल नॉलेज को बढ़ाने का मतलब है कि अपन जैसे समय मिले तो फिर हिस्ट्री भी पढ़नी होती है। हिस्ट्री लेने की इच्छा थी पर ना, जो स्कूल में टीचर नहीं था। स्कूल में टीचर नहीं थे तो हिस्ट्री नहीं ली? हाँ। अच्छा, तो फिर पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं? हाँ है। ओके। वैसे कई जगह अब तो मेरे हिसाब से डीओ साहब आपने डिजिटल एजुकेशन यूज नहीं कर रहे हो या किसी भी एग्जाम में वो काम आएगी, भले आपका सब्जेक्ट नहीं हो और आपका स्पेशलाइजेशन पॉलिटिकल साइंस में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो बहुत जल्दी है, लेकिन 11वीं 12वीं की जो किताबें पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना। मतलब बेसिक नहीं होता है, जैसे अपन कोई खेल सकते हो, तुमने ताइक्वांडो खेला मेरे को बताया, तो उसको खेलने से पहले उसका बेसिक सीखा होगा। बेसिक से पहले भी वार्म अप सीखे होंगे। ऐसा नहीं हो कि लिगामेंट टियर हो जाए, इतनी किक मारनी पड़ती है ना उसमें। हाँ। और कहाँ पॉइंट्स मिलते हैं, कौन से किक के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। ऐसे ही नंबर किस चीज़ के मिलेंगे, जो चीज़ पूछेगा एग्ज़ाम वाला, और उसके लिए बेसिक से होना चाहिए। तो बेसिक की किताबें ये 11वीं 12वीं, तो अभी जो पढ़ाया जा रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से पढ़ते समय सोचो कि ये केवल मुझे इतना लिमिटेड नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो आपके पॉलिटिकल साइंस में हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव आयोग आ गया मान लो अगर है आपके, तो उसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ें। चुनाव आयोग संस्था, चुनाव का महत्व, चुनाव की पद्धतियाँ। अभी पंचायती राज व्यवस्था होती है ना, जैसे यहाँ सरपंच जी बैठे हैं, ये लोकतंत्र का सबसे अहम भी है और सबसे त्रिस्तरीय लोकतंत्र में सबसे जो निचले पायदान पे है। फिर इसके बाद पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद है, ऐसे पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। ऐसे शहर में नगर परिषद, नगर पालिका और बार जो आपको दिख रही है 1 से 2 धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। सभी बच्चे हो तो काम ही आता है। और अगर आपको मोबाइल पे टाइम मिलता है तो अपन जैसे रील्स देख के नहीं निकालें, उसकी बजाय कोई ऐसी चीज़ पढ़ें जो, क्योंकि अभी यही उम्र है। फिर बाद में हम भी अभी जैसे खाली बैठते हैं तो हम थोड़ा बहुत रील देख लेते हैं, लेकिन इस उम्र में नहीं। इसलिए इस उम्र के जो बच्चे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से कोई फोटो ले रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, पर वो उनके काम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। 11वीं 12वीं कोई ऐसी किताब नहीं है, इसमें सब लिखा हुआ है। इसलिए कोई ऐसे मोबाइल में कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको जो किताब में नहीं मिलेगी। तो इसलिए अभी से मन बनाओ, थोड़ा अखबार पढ़ो, थोड़ा मैगजीन पढ़ो, और जो रुचि के विषय हों, मतलब पॉलिटिकल साइंस के अलावा हिस्ट्री में रुचि तो हिस्ट्री